दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जो इस बार बहुत ही रोमांचक मोड़ लेने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है आर्यवर्धन के घर से, जहाँ इस बार एक भव्य यज्ञ रखा गया है। यह कोई साधारण यज्ञ नहीं है, बल्कि आर्यवर्धन हर साल अपनी दिवंगत पत्नी राजनंदिनी की याद में ये यज्ञ करता है। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा है, पंडित जी मंत्रोच्चारण कर रहे हैं और सभी मेहमान वहां मौजूद हैं। लेकिन इस बार इस यज्ञ की खासियत है अनु की एंट्री। जैसे ही अनु घर के अंदर आती है, सबके चेहरे पर हैरानी साफ झलकने लगती है। मानसी उसे देखकर बिल्कुल स्तब्ध रह जाती है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अनु यहाँ तक पहुँच जाएगी। तभी पंडित जी कहते हैं कि आरती का कार्य कोई और नहीं बल्कि अनु ही करेगी। ये सुनकर वहां मौजूद लोग और भी चौंक जाते हैं। आर्यवर्धन पहले थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर खुद अनु से कहता है कि वह उसके साथ आरती करे। आरती शुरू होती है और जैसे ही आर्यवर्धन और अनु साथ में आरती करते हैं, माहौल बदल जाता है। आर्यवर्धन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे ऐसा महसूस होता है जैसे राजनंदिनी उसके पास लौट आई हो। अनु की उपस्थिति और उसकी भाव-भंगिमाएं राजनंदिनी से इतनी मिलती-जुलती लगती हैं कि हर कोई दंग रह जाता है। यहाँ से कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है। यह तो बस शुरुआत है, आगे जो होने वाला है वह और भी खतरनाक होगा, क्योंकि पंडित जी संकेत देते हैं कि अनु का भाग्य इस घर से गहराई से जुड़ा है और यह लड़की आने वाले समय में इसी घर का हिस्सा बनने वाली है। उनका यह इशारा सीधा सीधा अनु और आर्यवर्धन की शादी की ओर जाता है। आर्यवर्धन की माँ यह बात समझ जाती है और अनु को बहू बनाने का विचार करने लगती है। लेकिन यहाँ असली ड्रामा शुरू होता है। मानसी को यह सब बिल्कुल मंजूर नहीं है। उसका मानना है कि राजनंदिनी की मौत के बाद आर्यवर्धन को कभी दोबारा शादी नहीं करनी चाहिए। असलियत में वह लालच में है, क्योंकि अगर आर्यवर्धन ने शादी नहीं की तो सारी संपत्ति और विरासत उसी के हाथ में आ जाएगी। लेकिन अनु की मौजूदगी से उसकी सारी योजनाओं पर पानी फिरता नजर आने लगता है। जैसे जैसे घटनाएं आगे बढ़ती हैं, यह राज सामने आने लगता है कि अनु कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि राजनंदिनी का ही पुनर्जन्म है। पंडित जी की बातें, अनु का आचरण और उसकी हरकतें सब इसी ओर इशारा करती हैं। यह रहस्य सबके होश उड़ा देता है और कहानी में सस्पेंस और गहराता जाता है। अब आने वाले एपिसोड्स में एक और बड़ा मोड़ देखने को मिलेगा। आर्यवर्धन अपने दिल की बात अनु से कह देगा। वह मानेगा कि कहीं न कहीं उसने भी अनु से प्यार करना शुरू कर दिया है। लेकिन यहाँ अनु की माँ का किरदार कहानी को और पेचीदा बना देगा। अनु की माँ को यह रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें उम्र का फर्क खटकता है। उन्हें यह मंजूर नहीं कि उनकी बेटी की शादी इतनी उम्रदराज व्यक्ति से हो। उधर मानसी भी अपनी चालें चलना शुरू कर देती है और तभी कहानी में एंट्री होती है नील की, जो दिखावा करता है कि वह अनु से प्यार करता है। यह सब देखकर आर्यवर्धन आग बबूला हो जाता है और नील से भिड़ जाता है। दोनों के बीच तीखी बहस होती है और आर्यवर्धन यहाँ तक कि नील को थप्पड़ भी मार देता है। आर्यवर्धन जानना चाहता है कि क्या नील सचमुच अनु से प्यार करता है या ये सब सिर्फ एक दिखावा है। नील कहता है कि हाँ, वह अनु से प्यार करता है, लेकिन अनु इस बात को साफ झूठ करार देती है। अनु कहती है कि नील से उसका कोई रिश्ता नहीं है और वह उससे नफरत तक करती है। इसके बावजूद अनु के घर वाले अनु और नील की शादी करने का दबाव डालने लगते हैं। यही वह मोड़ है जहां से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अनु और आर्यवर्धन का रिश्ता बन पाएगा? क्या अनु की माँ अपनी जिद छोड़कर इस रिश्ते को मंजूरी देंगी? और क्या नील की सच्चाई सबके सामने आएगी? आने वाले एपिसोड्स में यही सब खुलासा होगा और यकीन मानिए, आगे की कहानी बेहद रोमांचक होने वाली है। तो दोस्तों, ये थी आज की अपडेट। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए फिल्मी ड्रामा सीरियल। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।